हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ लौकी मावा की बर्फी और ये बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। जन्माष्टमी पर भी हम इसे बनाते हैं और जब भी मीठा खाने का मन हो तो इसे बना करके हम रख सकते हैं। ये आराम से 10 से 15 दिन बिल्कुल खराब नहीं होती और फ्रिज में रखे तो ये और ज्यादा दिन चलती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। जिनको ये समस्या रहती है कि लौकी की बर्फी जमती नहीं है, तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिससे हमारी लौकी की बर्फी एकदम जमेगी बढ़िया तरीके से। यहाँ मैंने 500 ग्राम के करीब लौकी ली है। इसको छील लेते हैं और इसको सबसे पहले देख लेते हैं चेक करके कि इसके अंदर बीज तो नहीं है। अगर बीज हो लौकी में तो आप बीज को रिमूव कर दीजिए। यहाँ पे लौकी में जो मैंने ली है इसमें बिल्कुल भी बीज नहीं है, तो मैंने इसको बीच वाला पार्ट कट नहीं किया है। अगर आपकी लौकी में बीज है तो इसे रिमूव कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे लौकी को छील के मैंने धो लिया है और उसके बाद इसको पतले ग्रेटर से हमने इसको ग्रेट कर लेना है। यहाँ पे लौकी को जब बर्फी बनाना हो तभी हमने कसना है, नहीं तो लौकी काली पड़ जाएगी। अब लौकी को हमने ग्रेट कर लिया है और इसको हमने निचोड़ लेना है। ये जो पानी है ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। आप चाहें तो इसको सूप में बना सकते हैं या फिर सब्जी में डाल सकते हैं। तो ये लौकी का जो पानी है हमने निचोड़ के इसको अलग निकाल दिया है। यहाँ पे इसकी मेजरमेंट से लेंगे हम इसको तो बर्फी बहुत अच्छे से जमेगी। तो मैं आपको यहाँ पे वेइंग स्केल पे जो है मेजर करना भी बता देती हूँ। ये एक स्केल ले रही हूँ मैं। इसके ऊपर अगर मैं इस तरीके से रख रही हूँ तो देखिए 176 ग्राम लौकी यहाँ पे कसी हुई है। इसका जो क्वांटिटी है इसी के हिसाब से मैं इससे 10 या 20 ग्राम जो चीनी है वो फालतू ले रही हूँ और इसको हम मेजर कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने चीनी भी है नाप के ली है। 176 ग्राम जैसे लौकी है तो मैंने यहाँ पे 190 ग्राम के करीब चीनी ली है। ये देखिए ये मैंने ले ली है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम इस तरीके से भी देखें तो देखिए 2 बाउल्स में लगभग लौकी के बराबर ही चीनी जो है लेवल के हिसाब से आ रही है। तो चीनी हमें हल्की सी ज्यादा ही रखनी है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे जो इस तरीके से नाप करके लिया है इसमें चीनी बिल्कुल सही बैठेगी और थोड़ा सा हम इसमें मावा भी मिलाएंगे तो चीनी बैलेंस हो जाएगी। अब बर्फी को जमाने के लिए एक तैयार कर लेते हैं बर्तन, जिसमें मैं ले रही हूँ प्लेट और इसके ऊपर लगा रही हूँ मैं थोड़ा सा ऑयल और इसको इस तरीके से ग्रीस कर लेते हैं। आप कोई भी ट्रे ले सकते हैं या फिर परात ले सकते हैं। इसको हमें पहले ही तैयार करके रखना है क्योंकि जब बर्फी जमने वाली होती है तो एकदम से हमें ट्रे में डालना होता है। ट्रे का प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है, फिर बाद में टाइम नहीं मिलता, नहीं तो बर्फी वहीं जम जाती है कढ़ाई में ही और बाद में सेट नहीं हो पाती। तो आप चाहे तो इस पे बटर पेपर भी लगा सकते हैं या पार्चमेंट पेपर जो केक बनाने के लिए यूज होता है वो भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ खोया यानी मावा और ये मैंने क्वांटिटी में 250 ग्राम के करीब लिया है और इसको अब हम रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे। वैसे तो आप इसे कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे भून लेंगे तो बर्फी की शेल्फ लाइफ काफी अच्छी हो जाती है, लॉन्ग टर्म में हो जाती है, लंबे समय तक बर्फी खराब नहीं होगी। लौकी की बर्फी बिना मावे के भी बन जाती है, बहुत अच्छी बनती है, लेकिन मावा अगर इसमें डालते हैं तो इसका स्वाद कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। बिना मावे की खोए की बर्फी भी कैसे बनाई जाती है लौकी की, वो भी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो कढ़ाई में मैंने यहाँ पे खोए को लो मीडियम फ्लेम पर देखिए इस तरीके से इसको भून लिया है। तो ये देखिए इस तरीके से तोड़ते हुए मैंने इसको हल्का सा कलर चेंज होने तक हमें इसको भून लेना है। बहुत ज्यादा कलर चेंज नहीं करना, हल्का हल्का सा इसका जो कलर है क्रीम सा हो जाए इतना ही हमें भूनना है, बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने साबुत ही डाल दिया, आप टुकड़ों में इसको तोड़ सकते हैं। तो इसे देखिए मैंने करछी से इसको तोड़ते हुए इसको भून लिया है। देखिए मेल्ट हो गया ये हल्का हल्का। इसको हम कटोरी में निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून देसी घी और जो हमारा ये ग्रेट किया हुआ घिया है लौकी है इसको हम डालेंगे और हल्का सा लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और लौकी भी हल्की सी सॉफ्ट हो जाती है। आप अगर चाहें तो कुकर में भी इसको 1 टेबलस्पून घी डाल के उसमें बिना पानी के इसको 1 विसल लगा सकते हैं तो भी ये सॉफ्ट हो जाती है। तो मैं यहाँ कढ़ाई में इसको हल्का हल्का भून रही हूँ। तो देखिए लौकी जो है भुन गई, एक अच्छी सी खुशबू इसमें आ जाती है। 2 से 3 मिनट मैंने लो फ्लेम पे इसको भून लिया है। इसका कलर हमें बदलना नहीं है। प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसी कढ़ाई में मैं यहाँ ले रही हूँ चीनी। अब चीनी जो हमने मात्रा इसकी ली थी नाप करके उतना ही ले रहे हैं और उससे आधा, जितनी क्वांटिटी चीनी की उससे आधा पानी डालेंगे। मीडियम फ्लेम पे पहले हम चीनी को अच्छे से घोल लेंगे, उसके बाद हम हाई फ्लेम करके चीनी का जो चाशनी है वो पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पे पहले चीनी को घोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि चीनी के कई बार दाने जो है रह जाते हैं हाई फ्लेम पे पकाने पर, तो अच्छे से जो भी हम बना रहे हैं उसमें जो है रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाता। चीनी जो है घुल गई है। अब हाई फ्लेम पे हम चीनी को जो पानी है इसको पकाएंगे। धीरे धीरे चीनी का पानी पकता जा रहा है, जैसे ही इसमें बड़े बड़े बबल्स आ जाएंगे। अब यहाँ डाल रही हूँ मैं ग्रीन कलर, ये ड्राई फूड कलर है और आप चाहें तो लिक्विड कलर भी इसमें डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको डालिए। अगर आप ना चाहें तो भी बर्फी बहुत अच्छी लगती है, पर इससे इसका एक कलर बहुत अच्छा आ जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ डाल रही हूँ। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए धीरे धीरे चाशनी पकने लगी और ये व्हाइट कलर का जो है इसके
ऊपर ये देखिए आने लगे हैं, इसके ऊपर बबल्स। 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ मैं यहाँ इलायची पाउडर। वैसे तो ये बिना इलायची पाउडर के भी बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि घी का अपना एक फ्लेवर होता है, लेकिन आप चाहे तो डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे डाला है। आप चाशनी चेक करते हैं तो देखिए अब ये हल्की हल्की चिपचिपी सी है, तो अभी इसको हम और पकाएंगे। तो देखिए ये जो चाशनी में बड़े बड़े बबल्स आने लगे हैं, और ये देखिए साइड पे भी ये जमने लगी है हल्की हल्की। अब इसमें डाल देंगे यहाँ पे खोया। अब इसके बाद इसको भी पका लेंगे। ये देखिए ये बड़े बड़े बबल्स जो है इसमें आने लगे हैं। अब यहाँ पे डालेंगे हम जो घिया है, जो भुना हुआ घिया है उसको डाल देंगे। अब यहाँ पे हमें कितना पकाना है ये इम्पोर्टेंट है। वैसे तो यहाँ पे देखिए तार हमने चेक करी है, तो इस तरीके से तार इसकी बनने लगी है। और अच्छे से चेक करने के लिए मैं एक कटोरी में 2 से 3 ड्रॉप डाल रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से जो चीनी है ये इकट्ठी हो रही है, और ये देखिए ये जम रही है। तो इसका मतलब अब इसमें हम घिया डालेंगे, यानी घिया अब हम डाल सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हमें जब घिया डाल के घिया भी पानी छोड़ेगा, तो अभी घिया डाल के हमें और पकाना है। हाई फ्लेम पर ही इसे पकाना है। घी का पानी भी देखिए जलता रहेगा अपने आप ही हाई फ्लेम पे। तो ये हाई फ्लेम पे हम पका रहे हैं। तो 4 से 5 मिनट हमने इसको पकाया है। जो ये मिक्सचर है वो देखिए कढ़ाई छोड़ के, पैन छोड़ के एक तरफ इकट्ठा होना लगेगा जब सेंटर में, तो इसका मतलब ये पक गया है। तो अभी देखिए हम इसको अच्छे से भून रहे हैं। और देखिए साइडों में जो है चीनी जमने लगी है, या कैसे पता लगेगा कि साइड में व्हाइट व्हाइट से देखिए चीनी का जो है ये आने लगा है टेक्सचर, तो इसका मतलब चीनी अब जमने की फॉर्म में आ गई है। और ये पैन भी छोड़ने लगा है मिक्सचर, तो इसका मतलब अब ये जमने लगा है। तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे प्लेट में जो हमने बना करके तैयार की है। अब एक कटोरी की तली पर मैंने यहाँ पे ऑयल रब किया है, और इसके बाद और कटोरी से टैप करते हुए इस तरीके से इसका जो सरफेस है मैं फ्लैट कर रही हूँ, प्लेन कर रही हूँ। अगर स्पैटुला से ना करना चाहें तो इस तरीके से हम कटोरी से जो है तली से इस तरीके से फ्लैट कर सकते हैं, जो बर्फी का ऊपर का हिस्सा होता है, जो सरफेस होता है। तो ये हमने इसको प्लेन कर दिया है बिल्कुल। अब इसके ऊपर मैं थोड़े से बादाम को इस तरीके से मैंने बारीक कट कर लिया है, और ऊपर इस तरीके से हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे और टैप कर देंगे हल्का सा, ताकि ये फिक्स हो जाए। आप कोई भी अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं, लगा सकते हैं। ना भी लगाएं तो भी ये बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं यहाँ लगा रही हूँ, इससे बहुत अच्छी लगती है ये। यहाँ पे अगर हमने बहुत अच्छे से इसको थिक चाशनी, गाढ़ी चाशनी बनाई है, अच्छे से भुना है, तो ये 4 से 5 घंटों में जम जाएगी। और अगर हमने इसको थोड़ा सा पतला रखा, यानी कि बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूना है और जमने की कंसिस्टेंसी तक ये आ गई है, तो ये कम से कम 8 से 10 घंटे लेगी जमने के लिए। तो मैंने इसको काफ़ी अच्छे से भूना है, और इसकी हमने चेक भी करा है कटोरी में डाल के, ये जमने वाली कंसिस्टेंसी पर आ गई है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने रख दिया है। अब इसको जमे हुए 1 घंटा हो गया, यानी रखे हुए 1 घंटा हो गया। रूम टेम्परेचर पर ही हमने इसको जमाया है। अब यहाँ पे हम इसको कट मार्क्स लगा देंगे, ताकि क्योंकि अगर पूरा जमने के बाद हम इसको काटेंगे तो इतनी आसानी से नहीं कटेगी, और इसके जो पीस है वो अच्छे ढंग से नहीं निकल पाएंगे, यानी सिमेट्री से नहीं निकल पाएंगे। तो मैं पहले ही इसमें कट लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे डायमंड शेप के कट लगाए हैं, जैसे काजू कतली में होते हैं। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, स्क्वायर वगैरह में। तो यहाँ पे मैंने देखिए इसके कट लगा दिए हैं। ये देखिए हल्की हल्की जमने लगी है, तो यहाँ मैंने कट लगा के इसको तैयार कर दिया है। अब इसको हम वापस से जमने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए लगभग 4 से 5 घंटे हो गए हैं, और ये रूम टेम्परेचर पर ही हमने किचन काउंटर पर ही रख दिया था ढक कर के, और यानी हल्का सा कपड़े से कवर कर दिया था, और इसी पर ही ये जमी है। बहुत अच्छे से देखिए जम गई है। तो ये देखिए मैं आपको इसके पीस निकाल के दिखाती हूँ। और ये देखिए हमने जो है प्लेट पर ये ऑयल लगा दिया था, तो कितने आसानी से इसके पीस निकल जाते हैं। बहुत अच्छे से देखिए निकल रहे हैं, और जो हमने कट लगाए थे बिल्कुल आसानी से निकल रहे हैं, उसी शेप में निकल रहे हैं जैसे हमने डायमंड शेप की कटिंग करी है। साइड्स हमने अलग कर दिए, और ये साइड्स भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। बहुत टेस्टी बनी है ये बर्फी। तो इस तरीके से देखिए हमारी घिया और लौकी मावा की बर्फी तैयार है। बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हुई है। इसे आप 15 दिन तक एयरटाइट कंटेनर में भर करके खा सकते हैं, रख सकते हैं, और अगर फ्रिज में रखते हैं तो ये और ज़्यादा दिन तक चल जाती है और बहुत ही बढ़िया लगती है। इसे आप जन्माष्टमी पे बनाइए, पूजा में बनाइए, पूजा के प्रसाद में बनाइए, बहुत बढ़िया बनती है ये। तो आप एक बार रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसी बहुत सारी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे।